स्टार्ट भी करेंगे तो फ़ायज़ा सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम रमजी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सबसे पहले इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। बहुत सारे टाइटल्स लग सकते हैं बट दिस इज़ फ़ायज़ा। तो उसने कहा रंजीत मैं 10 नहीं दे सकता क्योंकि मैं वो 10 की शायद अभी आज की तारीख में कैपेबिलिटी नहीं रखता तुम्हें बताने के लिए। एचआर के अंदर पहला वर्ड कौन सा? ह्यूमन है ना, तो ह्यूमैनिटी डाल सकता है। एचआर का फेवरेट काम पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ है अपनी जगह, मगर अगर उसका ह्यूमन एलिमेंट ही आप नहीं बरकरार रख सके देन व्हाट इज़ द पॉइंट? मुझे ऐसा लगता है एचआर सिर्फ सुन लेना लोगों के मसले। देखो, दिस इज रीजन व्हाई आई कॉल एचआर टू बी द नॉर्थ स्टार of the company. HR is to be the north. HR has to be the north star of the organization. हम तो कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं, इस एचआर का तो कॉज एंड इफेक्ट पता ही नहीं। ये सारा दिन इफेक्ट स्टेट के अंदर है। That's why. And तभी मैंने वापस से वो जवाब दूंगी ना तुम्हारे लिए रंजीत कि it is वो advocate है, मगर वो advocate है what is right. Hi, this is Ranjit. I'm master coach, performance management, KPIs, and personality assessment coach. And I've done this course from UK. I'm really thankful to Michelle Author and especially a lot of trainers who have built this concept in me. और इस पॉडकास्ट का जो मकसद है, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने हैंड्स ऑन काम किया होता है, और बहुत सारे लोगों को वो किताबों में, आर्टिकल्स पे या चलते हुए रील्स में ये कंटेंट नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि हमने आपकी जिम्मेदारी ली है कि कॉर्पोरेट के अंदर जो हो रहा है और जो सीट पे बैठे हुए एचआर है वो क्या कर रही है और आपके लिए हम क्या है। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, कल मेरा एक ज़बरदस्त ज़ैबिस्ट में एक पैनल टॉक चल रही थी, तो उसने कहा कि एचआर कुछ नहीं करता, एचआर जो है वो कोई काम नहीं करता। तो मैंने उसे पलटते ही जवाब दिया, मैंने कहा एचआर माँ है, तुम्हारी माँ सौतेली निकली तो मेरा क्या कसूर है। तो मैं चाहूँगा कि यहीं से स्टार्ट भी करेंगे। तो फ़ायज़ा सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत सारी जगहों पे देखा है, तो हम चाहते हैं पूरा जो भी आपने काम किया है डेकेड्स वो लोगों को बताएं ताकि हम बता सकें एचआर ऐसा भी होता है। ओवर टू फ़ायज़ा। अस्सलाम वालेकुम रमजी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सबसे पहले इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। बहुत सारे टाइटल्स लग सकते हैं बट दिस इज़ फ़ायज़ा तारिक कुरैशी। दिस इज़ व्हाट इट इज़। द वन यूनिक थिंग इज़ द हेयर। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। मैंने जानबूझ के नहीं बोला बट यू कॉल्ड इट। I do acknowledge it. It is, alhamdulillah, it is turning out to be a huge identifier for me. It took me a while to become friends with this. Absolutely. But yes, alhamdulillah, I've been in the HR fraternity for a while. बहुत जगह मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री वर्टिकल्स में काम किया है. But at the end, HR है, whatever it is. And I recently got my NLP done as well. From a practitioner course किया था through Alia Mohyuddin. उसके अलावा SHRM SAP certified. तो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपके पास आ जाती है। बट एट डे एंड आई थिंक HR इज़ फार मोर रिमूव्ड फ्रॉम टाइटल्स वर्सेस द एक्चुअल वर्क दैट यू गेट डन। I could have 1,000 titles attached to myself, मगर if I'm not really giving back to my community, and when I say community, the people that I'm working for, मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ in HR। मैं अपने लिए तो कर ही रही हूँ, अपना पेट पालने के लिए, बट माई पर्पस इज़ टू सर्व द पीपल विद इन दर ऑर्गेनाइजेशन। वो अगर नहीं हो रहा तो वो फिर टाइटल्स वो सब फिर आप साइड में। आपने बड़ी प्यारी बात कही कि रंजीत, अगर हम अपने नामों के साथ जुड़े हुए टाइटल्स को निकाल दें, हमारी वैल्यू क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने काम कमाया या लोग कमाए, अगर एचआर ने लोग ही नहीं कमाए तो एचआर बनने का क्या फ़ायदा। कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बॉस बड़ी माय बॉस इज़ माय फ्रेंड। अरे वाह। तो वो कहता है कि मैंने ट्रेजर हिम। हाँ, मैं बड़ा इस पॉडकास्ट के थ्रू, ये जो मेरे पास में बॉसेस रहे हैं, बड़े दोस्ताना, क्योंकि उनके घर में जाके हम पार्टियां भी करी हैं, उनके घर में जाके हमने कॉफ़ी इंजॉय भी की है, तो या ऐसे ताल्लुकात रखे। तो बॉस से मैंने पूछा, बॉस आप मुझे बताएं कि व्हाट आर 10 बिग ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड टू गिव मी फॉर दिस रोल एंड दिस ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। तो उसने कहा रंजीत मैं 10 नहीं दे सकता क्योंकि मैं वो 10 की शायद अभी आज की तारीख में कैपेबिलिटी नहीं रखता तुम्हें बताने के लिए। एचआर के अंदर पहला वर्ड कौन सा? ह्यूमन है ना, तो ह्यूमैनिटी डाल सकता है। अगर वो डाल सकता है, जा जो करना है कर, बाकी मैं तुम्हारे पीछे बैठा। वो दस्तखत, सैलरियाँ, वो लोगों का IR, वो लोगों का ER, तू जानता है, मुझे नहीं पता। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट। कैसे सोचती हैं HR के बारे में फिर? आई रेप्लिकेट दैट स्टेटमेंट। अगर लाइक यू सेड ह्यूमन, राइट, इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट। येस, ऑपरेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, प्रोसेसेस हैं, HR का फेवरेट काम पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ है अपनी जगह, मगर अगर उसका ह्यूमन एलिमेंट ही आप नहीं बरकरार रख सके then what is the point? HR हम हर जगह वो किताबी आप कहेंगे ना आइडेंटिफायर्स और क्या कहते हैं, what do you call that? HR का मतलब क्या है कि जी what is the purpose of HR? हम सुनते हैं कि जी it bridges between the employer and the employee. नहीं, it doesn't bridge anything.
वो ब्रिज अगर एक एम्प्लॉय ने खुद क्रिएट करना है वो खुद भी क्रिएट कर सकता है अपने एम्प्लॉयर के साथ. बिल्कुल सही. The idea is to be able to facilitate those discussions. आपका पर्पस ये है कि आप एक बंदे का मसला या प्रॉब्लम समझें और उसको ट्रांसलेट करें टू द अदर पर्सन जिसको कि वो समझाना चाह रहा है. Absolutely. आपके पास कोई तोपें नहीं लगी हुई हैं, आप कोई तोप चीज़ नहीं है उस लिहाज से. You're a human first. Hear what the other person is trying to express, understand it, validate it from them कि भाई तुम ये चीज़ समझना चाह रहे हो, ये चीज़ करवाना चाह रहे हो, and then go and do it to the best of your capability and capacity. और मैं बहुत सारी कंपनी में ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ, कंसल्टिंग भी मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में. तो वहाँ पर मैं तकरीबन जितने भी लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े रोल्स हैं, DGM, द GM, द SVPs. तो उनसे जब बात करता हूँ मैं सारे पेपर्स पे पलट देता हूँ क्योंकि मेरा वो 15 कॉलम की एक शीट है, वो फिल होती है. दैट्स माई असाइनमेंट, दैट्स ब्रिंगिंग द मनी इन माई अकाउंट. Exactly. उल्टे कर देता हूँ. मैंने कहा यार आप कौन हो, बात करो. मैडम जब उनकी 15 मिनट बात सुनते हैं वो सिर्फ फ्लैश करते हैं क्योंकि वो जो आप NLP की हो, आप और मैं बेहतर अच्छा समझ सकते हैं. उसे जो फ्लैश किया है ना, और मैंने सुना है, मैंने उसको वेंट आउट किया है, उस वेंट आउट से वो 80% इतना साफ हो जाता है, वो 20% अब काम की बात करता है. जैसे ही आप उसके पास काम ले जाओ, अब ऐसे हो ही नहीं सकता जैसे आप बात कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है HR सिर्फ सुन लेना लोगों के मसले. देखो, there's a reason why I call HR to be the North Star of the company. HR is to be the North. HR has to be the North Star of the organization कि organization किस direction में जा रही है, उसका culture किस किस्म का build हो रहा है. अच्छा, बहुत दफ़ा ये होता है कि जी जैसा culture की बात हुई HR पे नज़र आ जाती है कि HR ने क्या किया. Culture is not HR's responsibility. It is a responsibility of the entire leadership panel. Facilitating that culture and making sure कि कहाँ पे gaps आ रहे हैं, वो HR का काम ज़रूर है. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वाई इज़ HR नॉट टेकन सीरियसली इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत सारे जवाब हैं, घिसा पिटा जवाब एक आएगा कि जी ओ HR डजंट हैव अ सीट एट द टेबल. आई एम सॉरी, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग इट कि सीट एट द टेबल क्यों नहीं है. इट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज वी आर सो इंट्रेंच्ड इन द थॉट प्रोसेस ऑफ इम्प्रेसिंग पीपल कि एक्चुअल रियलिटीज़ जो हैं सिचुएशन की वो हम भूल जाते हैं. And I use the word North Star purposely. Why did I use the word North Star? कि HR एक direction बता रहा होता है कि culturally this is where you're supposed to go. What is also important, Ranjit, is कि जो HR का आपका lead है या जो आपकी team है, उसकी अगर values, internal खुद की personal values, organization के culture के साथ align नहीं होती ना, that's where the gap starts. Absolutely. This is where then people start making those statements. HR समझ नहीं पा रहा because HR खुद इतना confused हुआ हुआ है. उसको खुद नहीं पता. वो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की. HR कभी CMO की चाल चल रहा है, कभी CFO की, कभी COO की, कभी कौवा चले हंस की चाल. तो वही बात है कि जी HR अपनी चाल चले, वो अपनी चाल भूल गया ना. बिकॉज यू वांट टू अच्छा CFO दोस्त है बहुत अच्छा CEO का, तो अच्छा व्हाट द CFO इज डूइंग आई मस्ट रेप्लिकेट एज वेल. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम फॉरगेटिंग हु आई एम एज द HR इंडिविजुअल. HR इज बहुत जगह पर होता है, इट एंड्स अप प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट एंड वियर्ड रोल. कहीं इट बिकम्स जस्ट द आंट एगनी कि जी सारे मसले मसाला आके रोने धोने होंगे, वो रोने धोने सुनेगा एंड दैट्स इट. वो ऑपरेशनली फार रिमूव हो जाएगा. The key is finding the balance between the processes and the requirements of an operational HR and keeping the human in you alive. Before the break, Yeah. एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि HR को एक टाइटल देता है AIHR, वो जो साहब है इवन, वो लिखते हैं कि HR इज एन एडवोकेट. HR वकील है. तो वकील किसका है, एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय का? और जो हम प्रैक्टिस करते देखते आ रहे हैं, और ये सवाल मेरे पे भी है, मुझसे भी पूछ सकते हैं आप, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? HR वकील होना चाहिए of what is right. What is right? It could be the employer, it could be the employee. लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं वो तो बॉस का, सेठ का Fear factors है ना. फैक्टर. जो fear factor है कि जिन हाथ में नौकरी नहीं मिलेगी, कोई छोड़ के चला जाएगा, आगे क्या मेरी reputation होगी, तो जाहिर सी बात है you function from a space of, I'm going to bring in NLP again, cause and effect. Cause and effect. और मुझे लगता है कि मतलब सीरियसली अब मैं तो इसी आंख से देखता हूँ यार. मैंने कहा बात सुनो, हम तो कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं, इस HR का तो कॉज एंड इफेक्ट पता ही नहीं. ये सारा दिन इफेक्ट स्टेट के अंदर है, सारा दिन इफेक्ट स्टेट के अंदर है. That's why. And तभी मैंने वापस से वो जवाब दूंगी ना तुम्हारे लिए रंजीत कि it is वो एडवोकेट
एडवोकेट है, मगर वो एडवोकेट है व्हाट इज राइट. इवन इफ यू आर द ओनली पर्सन हु इज सेइंग इट, कॉल इट आउट. अगर एक सही चीज़ सही प्रिंसिपल के साथ खड़े हुए हो, कोई ज़रूरत नहीं कि तलवारें निकाल के दुश्मनियाँ गाड़ दो, बट put your say on the table. A lot of times what happens is HR takes a step back because वो हम people pleasing mode में घुस चुके होते हैं. I don't want to disrupt the boat too much. जैसे चल रही है चलने दो, क्या फ़ायदा, क्या मसला. यहाँ से गैप्स शुरू होते हैं एंड यहाँ से आपकी जो लार्जर वर्कफोर्स है ना, वो यहाँ से सूंघ लेती है कि जी कुछ गलत चल रहा है. ज़बरदस्त. तो इसका मतलब जो हम देख रहे हैं वो तो बॉस का एडवोकेट बन रहा है, वो तो कंपनी के मालिक का एडवोकेट बन रहा है. बिल्कुल. इसको क्या कहेंगे आप, मतलब कुछ कहना चाहती हैं ऐसे एचआर के बारे में? वो he is not, whoever he or she, whoever they may be, they're not justifying the role. They're not justifying the role and they're actually doing wrong by the owner as well. अगर एक ओनर एक गलत डायरेक्शन में चल पड़ा है, उसको गाइड करना किसका काम है? एचआर का काम है. HR का काम है. एंड HR अगर अकेला नहीं कर पा रहा तो क्रिएट द लॉबीज, क्रिएट द राइट पीपल अराउंड यू जो कि उस डायरेक्शन को सीधा करें. बिल्कुल सही. बनिस्बत ये कि आप उसी डायरेक्शन का हिस्सा बन जाएं. और अगर आप उसी डायरेक्शन के हिस्सा बन गए तो देन बी रेडी टू हियर स्टेटमेंट्स लाइक HR कुछ नहीं करता. एब्सोल्युटली. और जो कुछ नहीं करता, मैं समझता हूँ कमाल करता. हम कमाल कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा. छोटे से ब्रेक के बाद फाइजा दोबारा आपसे मुलाकात होती है. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.